जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं हमारे प्यारे मित्र? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मित्रों व्यस्त होंगे। बिना किसी देरी किए हुए क्लास की ओर मित्रों चलते हैं। कंटेंट क्या था कल का? कल हम क्या बता रहे थे? आप लोगों में से कोई भी बता सकता है कि भैया हम कल क्या बता रहे थे? कल हमने मित्रों आपके लिए प्रश्न छोड़े थे। कल हमने मित्र आपके लिए प्रश्न छोड़े थे और प्रश्न में हमने कहा था आपको वर्ड विच्छेद करना है। आपको वर्ड विच्छेद करना है। किसका वर्ड विच्छेद करना है? पहला हमने दिया था आपका ककड़ी, ककड़ी। दूसरा हमने आपको दिया था, दूसरा भैया बताएंगे, दूसरा हमने कौन सा दिया था? दूसरा हमने क्या दिया था? ये आपको शब्द दिए गए थे, 3 शब्द आपको दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था, आपको दिखाना था मित्र। बोर्ड विजिबल है मित्रों? अगर बोर्ड विजिबल ना हो तो आप लोग बता देंगे भैया बोर्ड विजिबल नहीं है सर हमको। देखिए ककड़ी दिख रहा है, मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा मित्रों। हम नीचे कर देते हैं थोड़ा, हम नीचे कर देते हैं मित्र, हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। पहला हमने दिया था ककड़ी, ककड़ी। दूसरा हमने दिया था आपको, दूसरा हमने दिया था क्या? अब दिख रहा है मित्रों? अब दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। तीसरा हमने क्या दिया था भैया? तीसरा हमने कंकड़ दिया था, कंकड़। यह 3 आपको वर्ण विच्छेदन के लिए शब्द दिए गए थे। आप में से कितने भाई बहनों ने किया है ज़रा हमको बताने का प्रयास करिए। आप में से कितने हमारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने इन शब्दों का वर्ण विच्छेद किया था? ईमानदारी से बताइएगा मित्र। जी हाँ मित्रों, ईमानदारी से बताइएगा। गलत हुआ हो, सही हुआ हो, इट्स डज नॉट मैटर, बट आपने किया। देखिए आपको प्रैक्टिस तो भैया करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बिना कुछ भी संभव नहीं है। और शुभम सर की क्लास में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको भैया वर्णमाला, हिंदी, व्याकरण या हिंदी का कोई भी टॉपिक आपको निसंदेह क्लियर हो जाएगा। ये हमारा मित्र दावा है आपसे। बस आप लोग क्लास में निरंतर बने रहिए। बस आप लोग क्या करेंगे? निरंतर क्लास में बने रहेंगे मित्र। आइए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इनके वर्ण विच्छेदन की। तो भैया वर्ण विच्छेदन में इनमें सबसे पहले क्या आएगा आप लोग बताएंगे? इनमें सबसे पहले क्या आएगा? ककड़ी में सबसे पहले तो का को स्वर से अलग करते हैं, हलंत लगाते हैं। यह प्रक्रिया तो आप लोग जानते हैं। का को स्वर से अलग किए तो आ अलग आ गया भैया। का को स्वर से अलग किए तो क्या आ गया? आ आपका अलग आ गया। यह प्रक्रिया तो हमने बहुत बार बताई है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें अलग से बताया जा रहा है। का को स्वर से बस अलग किया जा रहा है। ड़ी, का को स्वर से अलग कर दिया। ये प्रक्रिया आपको बहुत बार बताई जा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई समझने सोचने वाली बात नहीं है। ककड़ी हो गया। अब फिर एक का आया है, एक का फिर आया है, फिर भैया इसको स्वर से अलग कर दो। फिर इसको स्वर से अलग करोगे तो हलंत यहाँ पे लग जाएगा। मतलब समझो ये हलंत क्यों लगता है, ये बार बार हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताए दे रहे हैं, समझो इस बात को। हमने बताया का को स्वर से अलग करते हैं तो वो आधा हो जाता है, व्यंजन हो जाता है, आधा हो जाता है, इसीलिए इसमें हलंत लगा देते हैं। आधे अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, आधे अक्षर कैसे लिखे जाते हैं ये आपको बताया जाएगा मित्र। भी क्लास में ही आपको बताया जाएगा कि आधे अक्षर कैसे लिखे जाते हैं। का डी हो गया। अच्छा तो बचा क्या? बचा क्या मित्र? अडे बता आपका, अडे बचा भैया, का डी। और अडा को स्वर से अलग करेंगे तो यहाँ पे स्वर कौन सा है? हाँ मित्र बताएंगे यहाँ पे स्वर कौन सा है भैया? भैया यहाँ पे स्वर कौन सा है? इसमें स्वर कौन सा है? स्वर कौन सा है भैया हमारे बताएंगे? इसमें स्वर कौन सा है? यहाँ मित्र स्वर कौन सा है? तो यहाँ मित्रों आपका दीर्घ, दीर्घ ई स्वर है भैया, दीर्घ ई स्वर है। इसका वर्ड विच्छेदन कंप्लीट, इसका वर्ड विच्छेदन कंप्लीट। दूसरा कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल मित्र, दूसरा कर लेते हैं का। अच्छा इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। ये क्या है? पहले से आधा है। इसमें ये मत कर देना पहले का लिख के और फिर आ लिख देना, ये गलत हो जाएगा। पूछो क्यों भैया? ये पहले से आधा है। हाँ ये मित्र पहले से आधा है, इसमें आधा क्या करेंगे तो हम इसको कै लिख देते हैं। कै लिख दिया भैया। इसके बाद
का के साथ में क्या है, या है। और इसके बाद मित्र बताएंगे, इसके बाद मित्र बताएंगे का के बाद या है, और या के बाद आएगा आपका दीर्घ आ। दीर्घ आ। इतनी बात समझ में आई, इतनी भी बात समझ में आई, बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई समझने जैसी मित्र बात नहीं है। का आधा था तो हमने उसको का आधे लिख दिया, ठीक है। या लिख दिया, या यहाँ पे या से स्वर को अलग कर दिया, और स्वर था क्या, दीर्घ था, दीर्घ आ था, तो दीर्घ आ को भैया हमने अलग कर दिया। इतनी बात में कोई डाउट, किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई डाउट? ठीक है, बात कर लेते हैं हम, बात कर लेते हैं मित्र कंकड़ में। कंकड़ की बात कर लेते हैं तो का को स्वर से अलग करेंगे, का को स्वर से अलग करेंगे तो भैया हमको जरा बताइए कि का को स्वर से अलग करने पे यहाँ पे कौन सा स्वर आएगा, बताएंगे मित्र। का को स्वर से अलग करने पर यहाँ पे कौन सा स्वर आएगा, फटाफट से बताइए मित्र। का को स्वर से अलग करने पर यहाँ पे कौन सा स्वर आएगा? हाँ भैया यह आएगा, क्या आएगा आपका, यह आएगा। यह क्या है, इसको कौन कौन मित्र हमारे पहचानते हैं, इसको कौन कौन हमारे मित्र पहचानते हैं, इसको क्या कहते हैं? अच्छा हमको ज़रा बताइए कि मित्रों इसको क्या कहा जाता है, फटाफट से बताइए कि इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, बताएंगे मित्र। भैया ये अनुस्वार है, अनुस्वार है, और ये अनुस्वार है, इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। ये क्या है, अनुस्वार है। कंग हो गया, अब का दूसरा आ गया, और का को स्वर से अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। का को स्वर से अलग कर दिया, का अलग हो गया, व्यंजन हो गया, आ अलग हो गया, स्वर हो गया। अच्छा इसके बाद बचा क्या, अडे बचा। इसके बाद बचे क्या भैया, अडे बचा। अडे में अडे को स्वर से अलग करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई, इतनी बात सबको क्लियर हुई। यहाँ पर कोई को डाउट हो भैया, किसी भी भाई बहन को कोई समस्या हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताया जाएगा कि ये क्या किया जा रहा है। वैसे आपको समझने जैसी कोई बातें नहीं है, बहुत ही इजी वे में आपको बताया जा रहा है। इसी बात पे एक बार मित्रों क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि एक बार मित्र आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भाई बहन हैं जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इन प्रश्नों का या इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्रों 0 लेवल से आपको व्याकरण पढ़ाई जा रही है, आपको इसी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, अभ्यास के साथ साथ आपको रिवीजन, आपको क्लास के साथ साथ कंटेंट के साथ साथ प्रश्न भी प्रोवाइड किए जाएंगे और किए जाते हैं। बीच बीच में आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं। अच्छा तो मैच कर लेते हैं, ठीक है भैया, इसको मैच कर लेते हैं। क्या यहाँ तक कुछ भी पता चला? नहीं पता चला। दूसरे में भैया पता चल रहा है, दूसरे में पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, क्या पता चला आपको दूसरे में? क्या भैया आ पहले आएगा या अनुस्वार पहले आएगा? अब आप लोग बताएंगे। और हमने ये चीज़ आपको पढ़ाई है क्लास में कि अनुस्वार पहले आता है अथवा आपका आ पहले आता है। सभी भाई बहन बताएंगे कि अनुस्वार पहले आता है कि भैया आ आता है आपका पहले। फटाफट से बताइए, अनुस्वार आता है पहले अथवा आ आता है आपका पहले? चलिए मित्र बताइए, अनुस्वार आता है पहले कि आपका ए आता है पहले? सबको पता है भैया कि अनुस्वार पहले आएगा, अनुस्वार आपका पहले आएगा। यह श्रृंखला हमने आपको लिखवाई हुई है। जिन भी भाई बहनों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यूपीएसआई हिंदी प्लेलिस्ट बाई शुभम सर के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग जाइए और भैया प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड की गई हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस प्रकार से आपको प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है मित्र, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भैया पहला कौन हो जाएगा? पहले भैया हमारे भाई साहब ये हो गए। तो दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? इसमें भैया आ के अनुस्वार के बाद आ आएगा,
तो भैया ये वाले हो जाएंगे भाई साहब दूसरे, तो बचे ये वाले, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएंगे। ये वाले बचे भैया आपके, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएंगे। इतने कंटेंट में किसी भी हमारे भाई बहन को कोई डाउट हो तो मित्र आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी भी बहन को, किसी भी भाई को कोई भी डाउट है तो मित्र आप हमसे पूछिए। इसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी शब्द हैं आप उनका वर्ड विच्छेदन करके देख लीजिए। आपको 2 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि आपका वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार किस शब्द को पहले लिखा जाना चाहिए अथवा किस शब्द को बाद में लिखा जाना चाहिए। अभी मित्र जो ये चीज़ें आप सीख रहे हैं, ये वर्तनी में आपके, वर्तनी एक टॉपिक है जो आप सभी जानते होंगे। वर्तनी में आपके ये काम आने वाली चीज़ें हैं। वर्तनी में ये कैसे आएंगी, ये जब आपको वर्तनी पढ़ाया जाएगा मित्र तो आपको पता चलेगा कि वर्तनी इससे किस प्रकार से संबंधित है। बात कर लेते हैं। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। ठीक है, अभी हमने बात किया था, ठीक है, यहां से अभी स्पेस है, पढ़ा देते हैं, उसके बाद इरेज करेंगे, अभी पढ़ा रहेगा ये, ठीक है। बात कर लेते हैं किसी वर्ण को आधा क्यों लिखते हैं। बताइए मित्र, हमने आपसे यह प्रश्न किया है, बताएंगे मित्र हमारे कि किसी वर्ण को आधा क्यों लिखा जाता है। भाई आधा ये हलंत क्यों लगता है, ये भी तो एक सोचने जैसी बात है कि सर ये आधा हलंत क्यों लगाया जाता है, हमको बताइए। ये आपने किसी से क्वेश्चन किया कि मित्र हमारे कि सर हमको बताइए कि ये जो आधा हलंत लगता है ये किस लिए लगाया जाता है। यह एक सोचने जैसी बात है। देखिए मित्र, हमने आपसे वादा किया है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी हमारा है। तो इसका मतलब हमारा है आपको यूपीएसआई में हिंदी लेवल पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छुड़वाया जाएगा कि आपका वह छूट जाए, आप लोग समझ नहीं पाए उसको कि यह कहाँ से आ गया। ऐसा कुछ भी कदाचित नहीं होगा कि यह कहाँ से आ गया मित्र, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो जब ऐसा छोड़ा जाएगा नहीं तो ये चीज़ तो बतानी जिम्मेदारी थी कि भैया ये आधा क्यों लिखा जाता है। आइए देख लेते हैं क्यों आधा लिखा जाता है मित्र। इसको हम आधा क्यों लिखते हैं, तो हमने आपको पहले ये देखिए, हमने आपको कुल व्यंजन कितने बताए हैं। हमको बताइए मित्र, कुल व्यंजन हमने कितने बताए। हमने भैया कुल व्यंजनों की संख्या आपको 33 बताई है। जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि आधा क्यों लिखा जा रहा है। हम बात करने जा रहे हैं किसी वर्ण को आधा क्यों लिखा जा रहा है, इस बात पे चर्चा हो रही है, ध्यान से समझिएगा मित्र। हमने कुल वर्ण कितने बताए, व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें से इनको अलग कर लेते हैं 22 क्या होते हैं, इनको 22 प्लस 2 और प्लस 9 में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये भैया 22 2 23 24 और 24 9 33 हो गए। अब ये 9 और 2 को अलग हमने क्यों किया है 22 को 33 में से, यह आपको ढंग से समझना है। यही चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप हमसे ये नहीं पूछेंगे कि सर हमको बताइए कि किसी भी वर्ण को आधा क्यों किया जाता है, किसी भी वर्ण को आधा क्यों किया जाता है। समझिए भैया इस बात को बहुत ही डीपली से समझिएगा। तो ये जो भैया 22 हैं आपके, ये जो मित्र 22 हैं आपके, हमने आपको शुरुआत में बताया था, एक आपको शिरोरेखा और एक आपको ये क्या थी, शिरोरेखा और ये क्या थी, खड़ी पाई। ये क्या थी मित्र, खड़ी पाई। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी हमको ये क्यों बता रहे हैं। समझिए मित्र,
सिरोरेखा और खड़ी पाई का ही सबसे बड़ा महत्व है। उसमें से भी खड़ी पाई का ही सबसे बड़ा योगदान है किसी अक्षर को आधा लिखने में। किसी अक्षर को आधा लिखने में सबसे बड़ा सिरोरेखा और खड़ी पाई का ही। देखिए, ये जो दो हमने बताए हैं, दो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको आधा लिखा ही इस प्रकार से जाता है। जैसे जैसे एक हो गया आपका कै और दूसरा हो गया आपका फै। इनको अगर आधा लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखते हैं। और इस प्रकार से क्यों लिखते हैं, एक आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं। खड़ी पाई को जो भी वर्ण ये लांघते हैं, खड़ी पाई को जो वर्ण लांघ जाते हैं, भाई देखो का लांघ के जा रहा है, खा आप सॉरी फा आपका लांघ के जा रहा है, खड़ी पाई को लांघ के जा रहा है। तो भैया इनको सजा दे दी जाती है कि आपकी आधी टांग काट दी जाएगी। आपकी आधी टांग काट दी जाएगी। कौन कौन से होते हैं और क्यों लिखते हैं ये आप समझ रहे हैं भैया। कौन कौन से होते हैं और किस लिए लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, आपको ये समझना है। ध्यान से समझिएगा। दो ऐसे आपके वर्ण होते हैं जिनको खड़ी पाई लांघने पर सजा दे दी जाती है कि आपकी भैया आधी टांग काट दी जाएगी। आपने खड़ी पाई के बाहर क्यों गए। अगर आपके रूल में उल्लंघित है कि आप इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो मित्र अगर आप वहां जाएंगे तो आपको सजा दी जाएगी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है मित्र। हमने ये इसलिए कहा है कि आपको याद रह सके, ठीक है। अच्छा, ये जो 9 होते हैं इनमें खड़ी पाई होती ही नहीं है। ये जो भैया 9 होते हैं आपके, इनमें खड़ी पाई होती ही नहीं है। अच्छा, कौन ऐसे 9 व्यंजन हैं जिनमें खड़ी पाई होती ही नहीं है। चलिए बताइए ज़रा, आप लोग बताइए। आप लोगों ने बहुत सारे क्लास किए होंगे मित्रों व्याकरण के। आप हमको बताएंगे ऐसे 9 व्यंजन जिनमें खड़ी पाई होती ही नहीं है। फटाफट से बताइए मित्रों। एक एक बिंदु आपका क्लियर कराया जाएगा क्लास के भीतर। एक एक बिंदु मित्र क्लियर कराया जाएगा। बस आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपना प्रेम और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। क्लास में निरंतर उपस्थित अपनी बनाए रखेंगे मित्र। 9 कौन कौन से व्यंजन होते हैं, देखिए देख लीजिए। अढ़े हो गया, 6 हो गया, टै हो गया। अच्छा गिनिए, च छ जा झा या टा ठा, ठा भी है। ठा में क्या खड़ी पाई आती है, हमको बताइए। ठा में क्या खड़ी पाई आती है भैया। नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, ठे को अगर ऐसे लिख दे हम, क्या आधा लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भैया। इसको नहीं, इसको पूरा करना पड़ेगा, ठे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठे हो गया। ठे के बाद डे हो गया। डे के बाद आपका कौन सा बचा, डे के बाद अढ़े हो गया आपका। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कौन से बताए जा रहे हैं जिनमें खड़ी पाई ही नहीं आती है। ये वे व्यंजन बताए जा रहे हैं जिनमें खड़ी पाई होती ही नहीं है, ठीक है मित्र। अढ़े हो गया और अढ़े के बाद आपका टा ठा डा अढ़ा, त थ ता में आता है, था में आता है, द में नहीं आता है। त थ द में आपके खड़ी पाई नहीं आती है। द में आपके खड़ी पाई नहीं आती है मित्र। द हो गया। ध त थ द ध न पा फ ब भ में य र। अच्छा, य र, द के बाद र आएगा, द के बाद र आएगा। आप लोग अपने आप देख लीजिए, वर्णमाला व्यंजन पढ़ लीजिए का वर्ग से। भैया हम ये क्या बता रहे हैं आप वो भी समझ जाएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सोचने जैसी कोई बात नहीं। डीपली क्या बता दे रहे हैं सर जी, कौन सा परमाणु बम का फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं हाँ मित्र, ठीक है। आपको समझाने जैसी ही चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके समझ में आ सके। त थ द ध र प फ ब भ म य र, सॉरी, त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श श ह श श श ह। देखिए है एक ऐसा आ रहा है जिसमें भैया खड़ी पाई नहीं आ रही। अब इनको काउंट करिए। चलिए मित्र इनको काउंट करिए, कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ये ऐसे हैं वर्ण जिनमें खड़ी पाई आती ही नहीं है। दो तो वे हो गए
जिनको आधा क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, क्योंकि ये सिरोरेखा खड़ी पाई के लांघ जाते हैं, खड़ी पाई को लांघ जाते हैं। और ये भैया 22 ऐसे होते हैं, 22 मित्र ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को कभी नहीं लांघते। हम लिखे दे रहे हैं, जो खड़ी पाई को कभी नहीं लांघते, खड़ी पाई को भैया कभी नहीं लांघते। दो तो ऐसे 22 ऐसे वर्ड हैं जो 22 ऐसे वर्ड हैं, व्यंजन हैं जो खड़ी पाई को कभी नहीं लांघते। आप लोग बताइए 22 में से एक भी बता दीजिए। हाँ, 22 में से मित्र एक भी बता दीजिए जो खड़ी पाई को कभी लांघते ही नहीं है। फटाफट से बताइए। बताएंगे मित्र? 22 में से 2 ऐसे व्यंजन बताइए या एक ऐसा व्यंजन बताइए जो खड़ी पाई को कभी लांघता ही नहीं है। चलिए हम बता देते हैं। कोई भी ले लीजिए मित्र। देखिए, आपका हमने कह दिया गा, जैसे हमने गा ले लिया। गा, गा क्या खड़ी पाई के पार जा रहा है? भैया ये खड़ी पाई है, इसके पार जा रहा है। वो तो भैया सीधा शांत रूप से खड़ा हुआ है, कह रहा मुझे नहीं इनसे मतलब है, मैं इनको टच करने की क्षमता नहीं रखता हूँ, मैं मार दिया जाऊँगा, मेरी टांग काट दी जाएगी। ठीक है मित्र? हाँ, वो उससे दूर खड़ा बेचारा है। अच्छा, छूता भी है तो पार नहीं जाता है, जैसे घ, क्या भैया घा खड्डी पाई को लांघ रहा है? क्षमता ही नहीं है उसके जो लांघ जाए। ठीक है, वो नहीं लांघ रहा है। तो इस प्रकार से भैया, इस प्रकार से जो भी वर्ण होते हैं वो खड़ी पाई को नहीं लांघते हैं, वो खड़ी पाई को नहीं लांघते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको आधा लिखने के लिए क्या करते हैं? इनको आधा लिखने के लिए मित्र हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस हमको खड़ी पाई हटा देते हैं। आधा लिखने के लिए आधा कैसे लिखते हैं? कैसे, क्यों, क्यों और कैसे लिखते हैं? ठीक है, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा देते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं। इतनी बात क्लियर है मित्र? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई डाउट मित्र अगर हो तो आप बता सकते हैं मित्र। अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, बताएं मित्र। यहाँ तक किसी भी भाई को किसी भी बहन को कोई डाउट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मित्र ले लीजिए। उसके बाद हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम मित्र क्लास में आगे बढ़ते हैं निरंतर। देखिए, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आए मित्र, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आए वे आप हमसे पूछ लेंगे। अब अगर डे को हमको लिखना है, डे को लिखना है तो खड़ी पाई का कोई रूल नहीं है। डे को अगर हम स्वर से अलग करेंगे, डे को अगर हम स्वर से अलग करेंगे तो भैया हलंत यहाँ पे लग जाएगी। यह दर्शाता है कि हमको स्वर को या वर्ण को या व्यंजन को या वर्ण को आधा किया गया है। यह दर्शाता है कि व्यंजन को आधा किया गया है। इसमें कुछ दर्शाने जैसा है ही नहीं। इसमें कोई रूल कोई नियम नहीं है। हमने बताया खड़ी पाई के पार चले गए, आधा पैर काट दिया गया। खड़ी पाई के पार चले गए, आधा पैर काट दिया गया। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। इसमें हमने बताया कि जो खड़ी पाई को कभी नहीं लांघते वे 22 इस प्रकार से होते हैं। उनको आधा लिखने के लिए क्या करते हैं? उनको आधा लिखने के लिए हम उनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं, उनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। और इसमें कुछ नहीं है मित्रों, और इसमें कोई बाधा कोई दिक्कत किसी भी भाई किसी भी बहन को, किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं मित्र।
देखिए मित्रों, वर्णमाला टॉपिक आपका चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला बीच बीच में आपको बताया जाएगा, क्योंकि पूरा हिंदी व्याकरण आपका वर्णमाला पे ही आधारित है, किंतु जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वह आपको बताया जा चुका है। यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट है तो वह भैया आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, इसके आगे भैया आपको संधि पढ़नी है। संधि पढ़नी है, और संधि क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे पहचानेंगे आप, ये आज आप जानेंगे। हाँ जी, आज ही जानेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्लास ख़त्म कर रहे हैं। मित्र ऐसा नहीं है, क्लास अभी निरंतर चलेगी। देखिए धीरे धीरे हम क्लास को बढ़ा रहे हैं, ताकि आप धीरे धीरे किसी व्यक्ति को, देखिए हम स्पष्ट बता रहे हैं, जब आप कहीं किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, रूबरू होते हैं उससे, तो उसको समझने में आपको थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। मित्र आप लोग हमको बेहतर समझ पाएँ, हम आपके प्रेम को बेहतर समझ पाएँ, उसके लिए आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताना पड़ेगा कि मित्रों हम कहाँ पे कमी छोड़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि शुभम सर कहीं पे कोई चीज़ कमी छोड़ रहे हैं, तो आप हमको निसंदेह कमेंट के माध्यम से बताएंगे, उसको मित्र हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। संधि क्या होती है, परिभाषा देख लेते हैं पहले। संधि मित्र क्या होती है, संधि की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो संधि का वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे, विच्छेदन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सम और सम, और ये हो जाएगा धी। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, संधि का विच्छेदन। संधि का विच्छेदन क्या होगा, सम धी। ये किस प्रकार से हमने लिख दिया है, ये आपको आगामी क्लास में बताया जाएगा। ये आपको आगामी क्लास में मित्र बताया जाएगा कि हमने इसको किस प्रकार से समधि लिख दिया है। बात कर लें अगर हम मित्र, परिभाषा की, एक सेकंड मित्र रुक जाइए। परिभाषा की, तो किस प्रकार से आप संधि को परिभाषित करेंगे। चलिए बताइए मित्रों, अगर आपसे परिभाषा की बात की जाए तो आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो हम आपको बता दें, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या मतलब, परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को भैया क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बात को समझिए, हमने ये क्या बता दिया डेफिनेशन में कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये आपको हमने क्या बताया है, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। हमने बहुत ही सरल चीज़ बताई है आपको। अभी आपको जब इससे रूबरू कराया जाएगा तो आप लोगों को लगेगा कि सर जो बताए हैं बहुत ही सरल वे में बताए हैं, इसमें समझने जैसा कुछ भी मित्र नहीं है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे हमने आपको दो वर्ण दिए हैं या शब्द दिए हैं, जलपान, दूसरा हमने मित्र आपको दिया, एक जलपान हो गया आपका, और एक दूसरा कोई भी ले लो, सब्जी वाला। इसका संधि विच्छेद करिए जरा, जल प्लस पान, और इसका भैया क्या हो जाएगा,
सब्जी प्लस वाला, इसका हो जाएगा जलपान, इसका हो जाएगा सब्जी वाला। जलपान सब्जी वाला। इन दोनों शब्दों में कौन सी संधि है? बताइए मित्र, इन दोनों शब्दों में, जलपान में और सब्जी वाले में कौन सी संधि है? फटाफट से बताइए। जी हाँ मित्र, फटाफट से बताएंगे हमारे मित्र कि सब्जी वाले में और जलपान वाले में कौन सा विकार है, कौन सा संधि है। तो हमने अभी आपको भैया परिभाषा में क्या बताया है मित्र, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं, अच्छा हमको ये बताइए कि जलपान में संधि विच्छेदन करने पर कौन सा भैया विकार उत्पन्न हुआ है? हमें तो कोई विकार ही नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो सीधे तरीके से जलपान को जलपान लिख दिया गया है, सीधी तरीके से जलपान को जलपान लिख दिया गया है। सब्जी वाले को सब्जी वाला संधि विच्छेद करने के बाद सब्जी वाला सीधा लिख दिया गया है। इसमें भैया कोई संधि विच्छेदन में परिवर्तन लग रहा है भैया आपको यहाँ पे या यहाँ पे कोई परिवर्तन लग रहा है मित्र? तो भैया इनमें कोई संधि नहीं है, इनमें कोई संधि नहीं है, इनमें कोई संधि नहीं है, इनमें कोई संधि ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनमें भैया कोई संधि ही नहीं है। इनमें कोई संधि होती तो यहाँ संधि विच्छेदन करने पर कोई परिवर्तन अवश्य आता। हमने अभी आपको बताया है कि आपको अगर संधि विच्छेद करने पर कोई विकार उत्पन्न ना होवे तो वहाँ पर कोई संधि नहीं होगी। बहुत से देखिए मित्र हमारे कह रहे होंगे इसमें दीर्घ संधि होगी, अर्ध संधि होगी, कोई भी संधि, स्वर संधि, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर मित्र कोई संधि ही नहीं है। क्लियर? जी हैं, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे आप लोगों को आपकी चीज़ें, आपके कंटेंट बहुत ही सरलता से समझ में आते जाएंगे। इसी बात पे आप सभी लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है, जो भी मित्रगण क्लास पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट की आपकी बहुत ही आवश्यकता है। अपना प्यार आप अपनी क्लास में बनाए रखिए। आपकी श्रद्धा है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लोगों को करिए ताकि आपके मित्र जो भी हैं उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके और हम जो क्लास कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, हमने इनका वर्ण विच्छेदन किया। अब हम बात कर लेते हैं संधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ। देखिए संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि कितने कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, संधि के कौन कौन से मित्र प्रकार हैं, वह आपको बताए जाएंगे। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, संधि के कौन कौन से प्रकार हैं जान लेते हैं। सबसे पहले तो भैया होता है आपका, पहला होता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि सबसे पहला आपका कौन सा हो गया? स्वर संधि। हाँ, ये इससे आप लोग रूबरू होंगे, हम जानते हैं। दूसरा भैया आपका हो गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा मित्र बताएंगे, तीसरा आप बताएंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि।